क्या आपके भी मॉस रोज़ या पोर्टुलाका में फ्लावरिंग बिल्कुल भी बंद हो चुकी है और आप ये सोच रहे हैं ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे कि अभी इसमें फ्लावरिंग ले पाए 2 महीने। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसके डोरमेंसी का टाइम आ गया है तो ये बिल्कुल गलत है। ये नवंबर के बाद जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने ही डोरमेंट रहता है, यानी कि फ्लावरिंग नहीं करता लेकिन पौधा स्वस्थ रहता है। तो ऐसे किस खाद का इस्तेमाल करेंगे अभी सितंबर में जिससे कि आपका पौधा हेल्दी भी रहे, आने वाले सर्दियों को झेल पाए और अभी 2-3 महीने लगातार फ्लावरिंग करता रहे। इस खाद को देने से, जो मैं आपको आगे वीडियो में बता रही हूँ, निश्चित तौर पर आपके पोर्टुलाका में फ्लावरिंग होने लगेगी। लेकिन उसके पहले 1-2 चीज़ें हैं जो आपको पोर्टुलाका में करनी होंगी। सबसे पहली जो टिप है जो आपको ज़रूर करना है वो है पिंचिंग। पोर्टुलाका भी मोगरा की तरह पिंचिंग करने से स्वस्थ भी रहता है और इसमें नई कलियां भी आती हैं। यदि पोर्टुलाका के पौधे को हर एक फ्लावरिंग के बाद आप पिंचिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि कलियों का आना कभी भी बंद नहीं हो रहा है। लेकिन कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि पिंचिंग किस तरीके से करनी है। देखिए, ऊपर से पकड़ के ये 1 इंच के करीब, मान लीजिए ये जो कली बनी है ये खिल जाए और शाम तक जब मुरझा जाए तो इसको नीचे से यहाँ से कट कर देना है। नेक्स्ट डे भी कट कर सकते हैं। ऐसा करने से नई ब्रांच आएगी और ये पौधा भी टिप पर ही फ्लावरिंग करता है। देखिए, कुछ इस तरीके से। यदि आप इसको पिंच नहीं करते हैं तो ये फिर झाड़ की तरह हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है। इसको जो आपने कट किया उसको सॉइल में दबा देंगे तो आप देखेंगे कि 10 में से 5 तो ज़रूर न्यू रूट्स निकाल लेती हैं और जर्मिनेट हो जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एकदम बरसातों के बाद तुरंत ध्यान रखना है, इस पौधे में मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही मिलीबग्स का अटैक होगा आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये पौधा डेड हो जाएगा। तो आपको अपने पौधे को उलट पलट के ठीक से देखना है। पत्तियों को उलट पलट कर देखिए कि उसमें यदि वाइट चिपचिपी सी चीज़, देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे पहले 1-2 लगना शुरू होता है फिर बहुत सारे हो जाते हैं। इसका पहली बात तो सिंपल सॉल्यूशन है, ऊपर से ऐसे पिंच करके उस वाले टुकड़े को फेंक दीजिए। और यदि आपको लगता है कि सारे पौधे में अटैक हो चुका है मिलीबग्स का, तो फिर आपको जो उपाय बता रही हूँ, जो खाद बता रही हूँ, उसमें 1 ढक्कन एक चीज़ मिला करके देना है और उससे आपके पौधे पर ये मिलीबग्स का अटैक दूर हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि मिलीबग्स हैं या नहीं है। मिलीबग्स होते ही हैं बरसात के बाद। अब इसी से रिलेटेड दूसरी टिप भी है। यदि आपके पौधे पर लगातार धूप नहीं मिल रहा है, 5-6 घंटे की धूप नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भी ये पौधा डेड होने लगता है और मिलीबग्स का शिकार हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पौधे पर पूरे दिन की सनलाइट मिले। यदि पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो 4 से 5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं खाद की। देखिए, ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसका इस्तेमाल मैंने हमेशा किया है। मोगरे पर फैब से लेकर के नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग होती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। मान लीजिए 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 2 बनाना पील्स को ले लीजिए और उसे पीस लीजिए। पीस लेने से इंस्टेंट रिजल्ट आप ले पाएंगे। पीसने के बाद इसे 1 या 2 लीटर पानी में मिला लीजिए। एक बार जस्ट ग्राइंड कर लेना, आपको कोई बहुत पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। अब इसमें डालना क्या है जिससे कि मिलीबग्स का अटैक भी ख़त्म हो जाए, वो है सिरका, विनेगर जो आपके घर में होता है। यदि विनेगर नहीं है तो उसका दूसरा सोल्यूशन है, इसमें नींबू, 10 ड्रॉप नींबू के आप मिला सकते हैं। विनेगर 1 ढक्कन डालिए, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। कोई भी टाइप का विनेगर हो सकता है जो भी आप अपने घर में यूज़ करते होंगे। 1 कैप के करीब इसमें डालिए, इसे मिलाइए और फिर उस पौधे पर दे दीजिए। अब यदि आपको लगता है कि मिलीबग्स फिर भी नहीं जा रहे ये देने के बाद, तो ये जो विनेगर है इसे नॉर्मल वाटर में 1 लीटर मिला करके और स्प्रे कर दीजिए। मिलीबग्स का सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का स्प्रे करना। स्प्रे करने से वो पौधा जल्दी, आप कह सकते हैं, स्वस्थ हो जाता है। अब इसको इसमें मिला लिया और अपने पौधे में दे दिया। अब इसको रिपीट कितना करना है, 7 डेज़ पर एक बार कर सकते हैं। यदि एक बार में ही आपको मिलीबग से छुटकारा मिल गया है तो दूसरी बार जब ये खाद बना रहे हैं तो सिरके का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बनाना पील का ही इस्तेमाल करें। बनाना पील्स की जो संख्या है वो बढ़ा घटा सकते हैं, 4-5 बनाना पील्स भी ले सकते हैं। इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं मॉर्निंग में कीजिए,
ताकि पूरे दिन फिर आपका पौधा धूप में रहे। और आपके यहाँ यदि बारिश हो रही है, सॉइल गीली है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। सॉइल का सूखना ज़रूरी है, हमेशा ड्राई सॉइल में ही इस खाद का इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है पोर्टुलाका में। एक चीज़ और है कि पोर्टुलाका के पौधे को यदि आप कोई भी खाद नहीं दे रहे हैं और सिर्फ पिंचिंग कर रहे हैं और धूप दे रहे हैं और इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि मिलीबग्स ना लगे, तब भी आपके पौधे में अभी फ्लावरिंग बरसातों के बाद ज़रूर होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, कुछ इस तरीके से ये बता रही हूँ कि अभी ही पौधे से और भी बहुत सारे आप कंटेनर तैयार कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब फैब का मंथ आएगा, दोबारा इस पौधे में फ्लावरिंग होने लगेगी और एक साथ बहुत सारे पौधे आपको तैयार मिलेंगे। और अभी कटिंग बहुत आसानी से मॉस रोज़ की ग्रो भी हो जाएगी। धन्यवाद।